जय श्री कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है गायत्री भक्ति सागर चैनल पर, जहां भक्ति, ज्ञान और प्रेरणा की धारा निरंतर बहती रहती है। आज हम चर्चा करेंगे भगवान के नाम की महिमा, वो नाम जो हमारे जीवन के सारे दुख मिटा देता है और हमारे जीवन को संपूर्णता, शांति और आनंद से भर देता है। भगवान नाम क्या है? दुनिया भर में लोग अपनी आस्था के अनुसार परमात्मा को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इसलिए भगवान नाम या नाम वो सरल साधन है जिसमें वो दिव्य शक्ति है जो हमें परमात्मा से जोड़ती है। संत महात्मा जब ये कहते हैं कि भगवान का नाम हमें परमात्मा से जोड़ता है, तो मन में एक स्वाभाविक सवाल उठता है कि हम तो इसी संसार में रहते हैं, इसी को देखते समझते हैं, इसी में हमारे सारे काम चलते हैं, तो फिर परमात्मा से जुड़ने की क्या जरूरत है? इस बात का सही उत्तर समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि संसार क्या है और परमात्मा क्या है। जब इन दोनों का रूप स्पष्ट होता है, तभी नाम की महिमा का असली अर्थ समझ में आता है। संसार क्या है? संसार वह दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, जहाँ सुख है, दुख है, रिश्ते हैं, उम्मीदें हैं, संघर्ष हैं और अनगिनत बदलाव हैं। यह एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ भी स्थायी नहीं। हमारा अपना शरीर भी लगातार बदलता रहता है। बचपन, युवावस्था, बुढ़ापा सब परिवर्तन की ही कड़ी हैं। इसीलिए संसार को अनित्य और नश्वर कहा गया है। परमात्मा क्या है? परमात्मा वो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है, सर्वव्यापक और सब में समान रूप से उपस्थित। वो अविनाशी है, जिसका न कोई जन्म है न मृत्यु, जो सदैव शाश्वत रूप से विद्यमान रहता है। वास्तव में परमात्मा ही एकमात्र सत्य है। भिन्नता और द्वैत केवल हमारे अज्ञान का परिणाम है। उसका स्वरूप सच्चिदानंद है। सत्य, चैतन्य और दिव्य आनंद ही उसकी वास्तविक पहचान है। संपूर्ण सृष्टि उसकी सर्वशक्तिमान ऊर्जा से संचालित होती है, क्योंकि कोई शक्ति उसकी इच्छा के बाहर नहीं। वो अपने मूल रूप में निराकार है, परंतु भक्त की भावना के अनुसार साकार रूप में भी प्रकट हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, परमात्मा अनंत है। उसकी शक्ति, उसका अस्तित्व, उसकी करुणा और उसकी लीला की कोई सीमा नहीं। अब प्रश्न ये है, आखिर परमात्मा से जुड़ना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो हर पल बदलता रहता है। इन बदलावों में मन थक जाता है, कभी उलझन, कभी चिंता, कभी दुख। लेकिन जब मन उस परमात्मा से जुड़ता है जो सर्वव्यापक, शाश्वत, सर्वशक्तिमान, अविनाशी, अनंत, करुणामय और प्रेम की प्रतिमूर्ति है, तो उसे एक ऐसा अटल सहारा मिलता है जो कभी डगमगाता नहीं। परमात्मा से जुड़ने पर मन को गहरी और स्थायी शांति मिलती है, कठिनाइयों को सहने की ताकत आती है, जीवन स्पष्ट और संतुलित हो जाता है, अंदर से आत्मविश्वास और मजबूती पैदा होती है, और सबसे महत्वपूर्ण, एक ऐसा आनंद मिलता है जो किसी परिस्थिति या वस्तु पर निर्भर नहीं होता। अब सवाल ये है, हम आखिर परमात्मा से जुड़े कैसे? जब मन को ये अनुभव होने लगता है कि परमात्मा से जुड़ने में ही शांति और असली आनंद है, तो मन में अगला ही विचार उठता है, उस दिव्य शक्ति से जुड़ने का तरीका क्या है? परमात्मा से जुड़ने के तरीके कई हैं। हर धर्म, हर परंपरा और संत महापुरुषों ने अलग अलग उपाय बताए हैं, लेकिन उनका मूल संदेश एक ही है, मन को परमात्मा की ओर मोड़ देना। भगवान से जुड़ने के मुख्य उपाय इस प्रकार हैं। 1. नाम जप, भगवान नाम का स्मरण। सबसे सरल और सबसे प्रभावी साधन, बस प्रेम से, श्रद्धा से भगवान का नाम लेना। राम, कृष्ण, शिव, माँ दुर्गा, जो नाम मन को भा जाए वही आपका मार्ग बन जाता है। 2. ध्यान। जब मन शांत होता है तो वो अपने आप परमात्मा को महसूस करने लगता है। ध्यान मन को भीतर की ओर ले जाता है। 3. पूजा और उपासना। दिया जलाना, फूल चढ़ाना, प्रार्थना करना, इनसे मन में पवित्रता और समर्पण जागता है। 4. भजन कीर्तन। भगवान के गुण गाना मन को तुरंत हल्का और आनंदित कर देता है। 5. सत्संग और प्रवचन। जहाँ भगवान की बातें होती हैं, वहाँ मन अपने आप ऊपर उठता है। संगति मन को बदल देती है। 6. सेवा और करुणा। निर्धन की सेवा,
दूसरों की मदद, इनमें परमात्मा का साक्षात अनुभव होता है। 7. हवन, जप, तप, साधना, ये सभी मन को शुद्ध करके परमात्मा के निकट ले जाते हैं। भगवान से जुड़ने के जितने भी साधन हैं, उनमें से सबसे सरल साधन है नाम जप, भगवान नाम का स्मरण, क्योंकि इसमें न कोई नियम है, न कोई विशेष समय, न कोई जटिल प्रक्रिया। बस प्रेम से भगवान के नाम को याद करना ही काफी है। नाम जप के भी कई तरीके होते हैं। जप माला से सबसे परंपरागत और सरल तरीका, एक 108 मनकों की माला लेकर हर मनके पर एक बार भगवान का नाम ले। मन बिखरता नहीं, संख्या तय रहती है, ध्यान धीरे धीरे गहरा होता है। जैसा नाम मन को भाए, राम, कृष्ण, शिव। मन ही मन जप यानी मानसिक जप, ये सबसे आसान तरीका है, कहीं भी कर सकते हैं, चलते हुए, बैठते हुए, बस में, ऑफिस में, घर में, बस मन में नाम चलता रहे, धीरे धीरे, प्रेम से, बिना जोर लगाए। ये जब गहरा प्रभाव डालता है क्योंकि ये भीतर से होता है। उपांशु जप, होंठ चलते हैं, आवाज बहुत हल्की। आवाज में जप यानी वाचिक जप, धीरे धीरे नाम उच्चारण करना, इससे मन एक ही लय में टिकता है और वातावरण भी पवित्र होता है। जैसे राम 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 या हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम। लिख कर जप करना यानी लेखन जाप, कुछ लोग रोज डायरी में भगवान का नाम लिखते हैं, इसे नाम लेखन साधना कहा जाता है। इससे 2 फायदे होते हैं, हाथ भी जुड़ते हैं, मन भी नाम में लगता है। राम, ओम, नारायण आदि लिखना अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। अभी तक हमने जाना कि जीवन में सच्चा आनंद परमात्मा से जुड़ने में है और उससे जुड़ने का सबसे सरल साधन है भगवान का नाम। अब हम जानेंगे कि भगवान के नाम की महिमा क्या है। श्री रामचरितमानस में नाम महिमा। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में नाम की महिमा बताते हुए कहते हैं, अपतु अजामिलु बैजो गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुनु गाई। अर्थात भगवान के नाम ने अजामिल, हाथी और गणिका जैसे पापबद्ध जीवों को भी मुक्त कर दिया। नाम की महिमा इतनी विशाल है कि स्वयं भगवान राम भी उसके गुणों का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी एक और अद्भुत सत्य कहते हैं, चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विसोका। अर्थात चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में जो भी जीव भगवान का नाम जपते हैं वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। नाम महिमा मीराबाई के शब्दों में, मीराबाई जब कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो वो बताती हैं कि उन्हें जीवन का सबसे अनमोल खजाना मिल गया है। ये खजाना ना सोने चांदी का है, ना महलों राजसत्ता का। ये धन है राम रतन धन, अर्थात भगवान के नाम का अमूल्य रत्न। मीरा के अनुसार दुनिया के सारे सुख संपत्ति और वैभव भी उस आनंद के सामने कुछ नहीं जो भगवान के नाम से मिलता है। नाम ऐसा खजाना है जिसे चुराया नहीं जा सकता, जिस पर समय का असर नहीं पड़ता और जो साधक को भीतर से हमेशा के लिए धनवान बना देता है। संत महात्मा नाम की महिमा समझाते हुए कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। अर्थात इस कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। नाम ऐसी दिव्य नौका है जिसके बल पर मनुष्य जीवन के बड़े से बड़े संकट, मन के उतार चढ़ाव और इस संसार समुद्र को सरलता से पार कर सकता है। क्योंकि तपस्या कठिन है, योग साधना कठोर है, ध्यान में स्थिर रहना भी आसान नहीं, लेकिन नाम जप अत्यंत सरल है। इसे कोई भी कर सकता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, शिक्षित या अशिक्षित, सबके लिए समान रूप से सरल। नाम लेने के लिए कोई विशेष नियम निषेध नहीं है। उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते कभी भी कहीं भी नाम लिया जा सकता है। भगवान का नाम हमें परमात्मा से जोड़ देता है और तभी हमें सच्चा आनंद मिलता है, और यही मानव जीवन की वास्तविक सार्थकता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य शेयर करें। पुनः मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल गायत्री भक्ति सागर से और भगवान के नाम का स्मरण करते रहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।